हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरे बारे में डिटेल्स जो है इसमें लिखा हुआ है। मेरा अकाउंट, मेरा चैनल का नाम, अकाउंट नंबर और कैनरा बैंक है। ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ये मेरा मोबाइल नंबर है। और तुम्हारे जिम में क्या काम है, मेरे अकाउंट में जो है 1 लाख रुपया भेज दो, है ना। एक बार पेमेंट करना है। इसके एवज में मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, मैथ पढ़ाऊँगा। अब PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चन जो है IIT JEE का वो करूँगा। इस तरह तुम्हारा IIT JEE एडवांस का पढ़ाई पूरा हो जाएगा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स का चैप्टर 3 कर रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव 1 कर चुका हूँ। ऑब्जेक्टिव 2 जो मल्टीपल चॉइस है वो करना बाकी है। उसी में कुछ क्वेश्चंस हैं जो एडवांस लेवल के हैं। उसमें हमको ज्योमेट्री की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक इम्पॉर्टेंट पढ़ाई है जिसका नाम है कोनिक सेक्शन, है ना। तो अभी मैं वही कोनिक सेक्शन कर रहा हूँ, कोनिक सेक्शन कर रहा हूँ, है कि नहीं। इसमें जो है ये हमारे लिए सर्किल है ना। इसका इक्वेशन कुछ लिखा हुआ है, x² + y² + 2gx + 2fy + c। सर्किल का इक्वेशन इसी तरह का होता है। इसका सेंटर कहाँ होगा तो हम सिखा चुके हैं। इसका सेंटर होता है ये वाला जो G है, इसको माइनस ले लो, -G, और ये वाला -F, ये सेंटर हो जाता है। और इसका जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको रेडियस कहते हैं, समझे कि नहीं। तो ये कहला जाएगा √/इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको माइनस चिन्ह बदल के लिख दो, ये रेडियस हो जाता है कि नहीं। ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। अच्छा, और एक छोटी सी चीज, और एक छोटी सी चीज, है ना। एक फिक्स पॉइंट ले लो, फिक्स्ड पॉइंट, और ये जो है सर्किल है। सर्किल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। इसी पे एक फिक्स पॉइंट लिए हैं जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये इस पर है, सर्किल पर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब x की जगह इसको भरो और y की जगह इसको भर दो, है ना, तब भी जो है इतना ही आएगा। तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0। ये तो आता है। तो अच्छे लड़के इस छोटी छोटी बात को याद रखते हैं, छोटी छोटी बात को याद रखते हैं, है कि नहीं। अच्छा, अब हम क्या कहना चाह रहे हैं सो समझ लो। अब इस क्वेश्चन को यहीं पर रहने दो, एक दूसरा पेज ले रहे हैं, दूसरा पेज ले रहा है। मेरा क्या प्रोग्राम है सो समझ लो। मेरा प्रोग्राम है कि यहीं पे हम टेंजेंट खींचें, यहीं पर हम एक टेंजेंट खींचें। तो लाल रंग का टेंजेंट खींच दो। यही है,
टच करता हुआ निकल गया, इसी को कहेंगे टेंजेंट एट x1 y1। और किस पर टेंजेंट है? तो टू द सर्कल, है ना। इसका भी कुछ इक्वेशन होगा, इसका भी कुछ इक्वेशन होगा। फाइंड इट्स इक्वेशन, फाइंड इट्स इक्वेशन। क्लियर है? तो स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है इसी शक्ल का होता है, y बराबर mx प्लस सी, जहां ये स्लोप है, ये क्या है? स्लोप। तो m पता लगाना है जो कि स्लोप होगा, और c पता लगाना है, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म। ये सब पता लगाओगे तब ये कहला जाएगा कि मालूम हो गया, है कि नहीं। तो अभी का मेरा यही प्रोग्राम है, अभी का मेरा यही प्रोग्राम है कि नहीं। अच्छा, अब सुनो कहानी। इस काम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फेल कर जाता समझे कि नहीं। इस काम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फेल कर जाता है, टेंजेंट नहीं निकाल सकता, समझे कि नहीं। ये चीज समझ लो। तो इसके लिए न्यूटन साहब का ट्रिक लगाना होगा, न्यूटन साहब का ट्रिक लगाना होगा, यानी न्यूटन साहब का जो कैलकुलस है उसका इस्तेमाल करना होगा। आई बात समझ में? ये चीज समझ लो। तो थोड़ा सा न्यूटन साहब वाला जो पढ़ाई है यानी कि कैलकुलस, उसके बारे में बात कर लें कि कैसे जो है न्यूटन साहब का ट्रिक यहाँ काम करता है। तो ऐसा करते हैं, हाँ, ये मेरा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और कोई फंक्शन है, एनी फंक्शन एफ एक्स, इसको वाई मान लो। तो ये इक्वेशन हो गया। तुम्हें पता है कि हर इक्वेशन के लिए एक ग्राफ होता है कि नहीं। तो एक ग्राफ बना लो, मान लो तुम्हारा जो ग्राफ है वो यही है, यही है। इसी पर एक तो पॉइंट ले लो, कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो ये कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये इशारा कर रहा है कि y1 बराबर f ऑफ x1। आई बात समझ में? अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। अब हम सोच रहे हैं ना कि इस पर का एक और पॉइंट ले लो, एक और पॉइंट ले लो, और इसका नाम दे दो x2 y2। याद रहे ये हमारा फिक्स्ड है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल पॉइंट है। ये कभी यहाँ रहेगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा। इसको फिक्स को p कर दो, इसको q कर दो, तो ये वेरिएबल पॉइंट है ना, इसी पे रहेगा, लेकिन जो है इसका जगह चेंज होगा। और धीरे धीरे हम इसको इसके नजदीक ले आएंगे, यानी q को टेंड करा देंगे p के पास। यही मेरा लास्ट में करेंगे, है कि नहीं ये चीज। तो इससे क्या होगा सो समझ लो। इससे क्या होगा कि ये जो लाइन है कि नहीं, ये लाइन घसकते घसकते और लास्ट में इसी में घुस जाएगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगा। तो टेंजेंट बनाने में ये ट्रिक मदद करता है। तो देखने में कैसा हो जाएगा ये? देखने में ये तुम्हारा लास्ट में जो है जब टेंजेंट कर देंगे तो ये होगा। आई बात समझ में? तो और हमको इसी का इक्वेशन निकालना है, इसका नहीं। इसलिए जब तक ये टेंड नहीं कराएंगे तब तक सही आंसर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। अच्छा, और इसका आंसर निकालना बड़ा आसान है। ये दोनों पॉइंट से गुजर रहा है ब्लू वाला, है कि नहीं। तो इसका स्लोप क्या होगा ये समझ लो। ये हमको लगता है ये हो जाएगा सेकंड माइनस सेकंड, सेकंड माइनस सेकंड बटे फर्स्ट माइनस फर्स्ट। ये हम पहले भी बताए हैं, पहले भी बताए हैं। आई बात समझ में?
तो तुम्हारे सहूलियत के लिए ये चीज को हम लोग याद रखते हैं, सेकंड माइनस सेकंड आप बटे फर्स्ट माइनस फर्स्ट, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है कि नहीं, ये चीज समझ लो। अब रह गई बात कि इसको जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो इसमें हमारी कौन मदद करेगा सो समझ लो। ये 2 नंबर है, हाँ 2 नंबर है कि नहीं, ये हो गया। और ये पॉइंट भी हमारा इसी पर है, ये पॉइंट भी यहाँ पे जगह कम है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारी गाड़ी रुक गई है कि नहीं। वजह क्या है कि Q को अगर P के पास भेजेंगे तो Y2 मेरा Y1 बन जाएगा, Y2 मेरा Y1 बन जाएगा, और Y1 में Y1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। उसी तरह से X2 हमारा X1 बन जाएगा, और यहाँ पर ये X1 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो गया, समझे कि नहीं। तो 0/0 मीनिंगलेस होता है, याद रखो, 0/0 इज मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको लिखने से बचते हैं। इसलिए उतना आसान नहीं है कि सीधा सीधी वैल्यू भर दिया और निकाल लिया, इसमें तुमको बुद्धि लगाना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या क्या है तमाशा, सो समझ लो। इसको हम पहले उतार लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 और 2 इतना प्लस c बराबर 0। और याद रहे ये पॉइंट भी जो है इसी पर है, इसी कर्व पर है, इसीलिए इस तरह का रिजल्ट x2 y2 में भी होगा। कहने का मतलब x2 अगर रखेंगे तो उसका भी स्क्वायर, y2 का स्क्वायर और 2gx2 प्लस 2f(y2) प्लस c बराबर 0 है कि नहीं। अच्छा नंबर दे दो, मान लो ये मेरा 1 है, ये 2, ऐसा करते हैं, इसको घटा दो, आमने सामने घटेगा, यहां घटाओगे तो हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर। अच्छा यहां घटाओगे तो 2g कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस x2 प्लस 2f कॉमन आ गया तो y1 माइनस y2, 80 में c घटेगा 0, इधर 0 में 0 घटाएंगे 0 आ जाएगा, है कि नहीं। इसका फैक्टर टूटेगा जी, x1 माइनस x2 नहीं प्लस, और उसके बाद माइनस भी होगा, ये इसका फैक्टर हो गया। उसी तरह इसका भी फैक्टर टूटेगा, y1 प्लस y2 गुना y1 माइनस y2। अच्छा ये सब कोई छेड़छाड़ मत करो, इसको जस का तस उतार दो। अब प्लस ट्वाइस y1 माइनस y2 बराबर 0 है कि नहीं। इधर ये दोनों एक साथ रखेंगे तो हमको लगता है कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस 2g, और इसे ये दोनों में भी कॉमन आएगा, y1 माइनस y2 y1 प्लस y2 और प्लस 2f बराबर 0। काम हो गया, इसको उधर भेज दो, इसको नीचे लटका दो, तो y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2 मालूम हो गया है ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। और ये तुम्हारा नीचे लटक जाएगा,
आई बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सोच रहे हैं ना कि यहाँ लिमिट लगा दें। जिसमें Q, कौन सा लिमिट? जिसमें Q भाग रहा है P के पास, Q भाग रहा है P के पास। Q का मतलब होता है, Q का मतलब है, Q हमारा यहीं पर था, है कि नहीं? क्या लिखा हुआ? x2 y2, x2 कॉमा y2। अब P का मतलब है, P का मतलब है तुम्हारा x1 y1, x1 y1। तो ऐसा ना लिख के ऐसा भी लिख सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि x2 हमारा x1 के पास जा रहा है एंड y2 हमारा y1 के पास जा रहा है। तो ऐसा ना लिख के तुम ऐसा लिख सकते हो। तो हम यही वाला पसंद कर रहे हैं। इधर लिमिट लगाए हैं तो इधर भी लिमिट लगाना होगा, है ना? इस बार ये ना लिख करके हम ये वाला लिख रहे हैं कि x2 मेरा जा रहा है x1 के पास और y2 जा रहा है y1 के पास। ये माइनस को बचा के रखो, ये सब उतार देंगे। y1 प्लस y2 प्लस 2f, ये माइनस हो गया। ये इसको गौर से देखो, x2 चेंज कर रहा है, किसके पास जा रहा है? x1 के पास, इसलिए ये चेंज होके x1 हो जाएगा। ये x1 हो गया, बाकी सब चीज 10 का 10। उसी तरह का खेला यहां होगा, y2 मेरा चेंज करके y1 हो जाएगा। इसको उतार दो, जोड़ेंगे दुगना हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे दुगना हो जाएगा, 2 कॉमन आ गया, 2 2 कट गया। अब कोई खतरा नहीं है। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, है कि नहीं? याद रहे, और याद रहे इसी को हम सिखाए थे थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि स्लोप ऑफ रेड लाइन, है कि नहीं? स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसका जो रेड लाइन है, स्लोप ऑफ रेड लाइन, रेड लाइन का माने टेंजेंट, वो हमारा यही चीज है। जिसमें लिमिट लगाना जरूरी है। ये पॉइंट ये घुस गया है, माने x2 हमारा x1 बन गया है और y2 हमारा जो है वो y1 बन गया है। आई बात समझ में? इसका नंबर दे दो स्टार। और याद रहे यही चीज तो हमको निकालना था, जो हम निकाले हैं, है ना? इसीलिए ये कुल मिलाकर के यही है, इस स्लोप ऑफ रेड लाइन है या टेंजेंट कह लो। ये हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। कहाँ पर? एट x1 y1। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, है कि नहीं? कि ये कैलकुलस का जो आइडिया है वो एक्चुअली में इतना के बराबर है। तो हम लोग सीख गए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की जगह सर्किल लगा, टू द सर्किल एट
x1 y1 पूछेंगे तो उसका सही सही आंसर जो है कि नहीं, यही तो है। ये इक्वल टू होते होते यहाँ आ गया है सही सही आंसर, माइनस x1 प्लस जी अब बटा y1 प्लस एफ। समझे? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया है। हमारा प्रोग्राम क्या था? हमारा प्रोग्राम था कि इसका इक्वेशन निकालना है। तो चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है इसलिए इसका इक्वेशन इसी टाइप का होगा। इट्स इक्वेशन इज y बराबर mx प्लस सी। m की जगह स्लोप हो गया, स्लोप गुना x और प्लस सी। c कितना है ये हमें नहीं मालूम है, c के बजाय तुम चाहो तो इसको c1 कह सकते हो, है ना। अभी स्लोप हम पता लगा लिए हैं, याद रखो। ये नहीं पता लगाना है, ये पता नहीं लगाया है, तो हमको ये दोनों पता लगाना था। तो अभी हम सिर्फ रेड लाइन का स्लोप निकाल लिया है कि नहीं? ये तो मेरा लिखा हुआ है कि नहीं? तो इसको बढ़िया से लिख लो, इसको बढ़िया से लिख लो। तो required equation of tangent to the circle is, क्या लिखा हुआ है जी? to the circle is y बराबर क्या लिखा हुआ? y बराबर mx प्लस सी। समझे कि नहीं? क्या लिखा हुआ? रेड लाइन जो मेरा टेंजेंट था उसका स्लोप, तो स्लोप की जगह अभी जो निकाले हैं वो भर देंगे। स्लोप हम यहाँ निकालें, माइनस ऑफ x1 प्लस जी अब बटा y1 प्लस एफ इंटू एक्स। अब प्लस कांस्टेंट का नाम c1 दे दिया। अभी c1 नहीं निकला है, c1 नहीं निकला है कि नहीं? ये चीज समझ लो, ये चीज समझ लो। तो रेड लाइन तुम्हारा गुजर रहा है यहां से, ये पॉइंट से, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। इट पासेस थ्रू x1 y1, देयरफॉर इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी हम y को हटा के y1 भर सकते हैं और x को हटा के x1 भर सकते हैं। आप प्लस c1 हमें नहीं पता, याद रखो, उसी को निकालने के लिए बुद्धि लगा रहे हैं। इसको इधर भेज दो तो c1 हमको मालूम हो गया। c1 हमारे लिए हो गया y1 प्लस x1 प्लस जी x1 बटा y1 प्लस f। बस एलसीएम आ जाएगा यही वाला, ये यहाँ चला गया, तो गुना हो जाएगा। तो y1 स्क्वायर प्लस f(y1) और ये उतर जाएगा, तो ये गुना करोगे तो x1 स्क्वायर और प्लस gx1। बस, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करने जा रहे हैं, सो समझ लो। इसको उतार दिए, इसको भी बढ़िया से उतार दो। इसको भी उतारो, मगर 2 बार लिख दो। तो कहोगे 2 बार कैसे, क्यों लिखे? एक बार घटाना होगा, तो हाँ एक बार घटा दो, माइनस gx1। बस, तो ये लिखा गया। अब उसी तरह काम यहाँ करो, 2f(y1) 2 बार कर दो तो एक बार घटाना होगा, माइनस f(y1).
अच्छा, 80 लगा दो अलग से, तो इसको भी हटाना होगा, तो -c कर दो। कहने का मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो, ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज ये हमारा पहले से भेंट है। ये देखो यहाँ पर ये कितना होता है, यहाँ लिखा हुआ है 0 होता है, इसीलिए ये खतरनाक चीज मिल करके 0 हो गया, खाली यही जिंदा रहा। -gx1 -fy1 और प्लस से नहीं -c अब बटा y1 प्लस। तो कहने का मतलब कि ये जो खतरनाक C1 है हम लोग पता लगा लिए, माइनस कॉमन ले लिए, gx1 fy1 प्लस c बटे y1 प्लस। अब हम चाहें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, तो देखो यही तो हमारा था, है कि नहीं, यही हमारा था। y बराबर इतना, y बराबर माइनस ऑफ x1 प्लस g बटा y1 प्लस f और गुना x और प्लस C1। और C1 कितना है अब ये भी निकालना है, माइनस ऑफ gx1 प्लस fy1 और प्लस से बटा, सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है, माइनस कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं, इसको उतार दो, ये यहाँ उतर जाएगा, तो x1 प्लस g और गुना x, और यहाँ ये भी उतरेगा, gx1 प्लस fy1 प्लस से, आई बस समझ में, यही तो आया है। और इधर क्या लिखा हुआ था ये नहीं भूलेंगे। अब सोच रहे हैं कि इसको इधर ले आवे, तो ये माइनस भी आएगा और इसको लिख देंगे, ये सबको उतार दो, प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस से, आई बात समझ में, यही तो है। अब तेजी से काम कर रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा x1, है कि नहीं, और सोच रहे हैं ना कि इसको भी इधर ले आवे, तो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, तो y1 हो गया, है कि नहीं। और ये gx है ना, और यहाँ है g, तो g कॉमन ले लो, तो ये देखने में हो जाएगा x प्लस x1, सुंदर बना रहे हैं। ये y1 है और ये भी y1 है, इसको इधर ले आओ, है ना, तो f कॉमन आ जाएगा, f कॉमन आ जाएगा, है कि नहीं। और ये इधर आकर के y हो जाएगा, और यहाँ बचेगा y1 और प्लस एक तो ये c बच गया है, c बच गया, इधर कुछ नहीं बचा, सबको हम इधर भेज दिए हैं, इसीलिए 0 हो गया, है कि नहीं। मिल गया इक्वेशन, 1 डिग्री का है, देखो x है, ये सब तो कांस्टेंट है, x पर 1 पावर है, 1 पावर है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। सर्किल हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c बराबर 0, कहाँ पर, तो एट द पॉइंट x1 y1। तो ये तुमको दिया हुआ है, याद रहे,
सर्किल दिया रहेगा, ये देखो। अब इसका टेंजेंट क्या होगा, आगे से इतना कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे इसका इस्तेमाल जो है यहाँ कर देंगे। ये वाला 0 जो है ये इधर लिख दिए हैं, चाहे उधर लिख दो। तैयार करना आसान है। एक्स स्क्वायर का माने हो गया x गुना x1, है कि नहीं। इसमें से एक तो को छोड़ दो, छोड़ दिए, और दूसरा को x1 कर दो। x1 माने ये वाला कोऑर्डिनेट। उसी तरह y स्क्वायर है तो इसको भी जो है y गुना y समझ लो। ये को छोड़ देंगे और ये को y1 कर देंगे। उसके बाद लिखा हुआ है g गुना 2x। g तो इसी तरह रहेगा और 2x को ऐसे समझेंगे, 2x को ऐसे समझो x प्लस x। एक को छोड़ देंगे, एक को x1 कर देंगे, है कि नहीं। तो इस तरह से हमारा ये भी तैयार हो गया। उसी तरह से f है 2y है तो y प्लस y1 हो जाएगा। इसको कांस्टेंट है जस का तस से उतार देंगे ये। इस तरह से इसको याद रखना बड़ा आसान है, याद रखना बड़ा आसान है। इतना मेहनत करने से यही फायदा हुआ है ना। तो अच्छे लड़के जो है टेंजेंट का इक्वेशन सर्किल के सर्किल के केस में याद रखते हैं, है कि नहीं। तो अभी तुमको टेंजेंट पर भी ध्यान देना है कि नहीं। लेकिन ये जब भी टेंजेंट का किस्सा होगा कैलकुलस तुम्हारा आ जाएगा, है कि नहीं। अब तुमको एक ट्रिक सिखाएंगे, अब इस वीडियो में तो समय नहीं है, ट्रिक सिखाएंगे जिससे कैलकुलस का इस्तेमाल करके एक लाइन में ये वाला चीज लिख ले सकते हो। ये जो तुमको इतना मेहनत करना पड़ा इसको निकालने में, ये स्लोप को निकालने में, उसमें मेहनत नहीं करना पड़ता है। सीधे जो है एक झटके में ये कैलकुलस लगाएंगे तो हो जाएगा। तो हमारा एक पन्ना और बच जाएगा, है कि नहीं। ओवर।